हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल की सबसे प्यारी एकादशी आ रही है, यानी जेठ माह की एकादशी, सबसे गर्म एकादशी, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अचला एकादशी या अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माघ माह में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान करना, शिवरात्रि में काशी में रहकर किया गया व्रत, गया में पिंडदान करना, वृषभ राशि में गोदावरी में स्नान करना, बद्रिका आश्रम में भगवान केदार के दर्शन करना या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करना और दान करने के बराबर जो फलों की प्राप्ति होती है, वह एकमात्र अपरा एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अपरा एकादशी का उपवास कर भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है। इसकी कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से सहस्त्र गोदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत का संबंध केवल पाप मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। एकादशी व्रत भौतिक सुख और धन देने वाली भी मानी गई है। और जेठ माह की जब कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है तो इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को वर्तमान जीवन में चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है और अगले जन्म में व्यक्ति धनवान कुल में जन्म लेता है और अपार धन का उपभोग करता है। और यही कारण है कि इस एकादशी को अपरा एकादशी, अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसका पुण्य अपार है। इस एकादशी का व्रत करने से ऐसे पापों से भी मुक्ति मिलती है जिससे मनुष्य को प्रेत योनि में जाना पड़ सकता है। और झूठ बोलने वाला, ठग, छल, ये सब ऐसे पाप हैं जिसके कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। और इस एकादशी के व्रत करने से, सच्चे दिल से क्षमा प्रभु से मांगने से, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इससे आपके पापों के प्रभाव में कमी आती है और व्यक्ति नरक की यातना को भोगने से बच जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके आप कहिए। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। और पुराणों के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम के रूप की पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और ये सभी पाप, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिष बनना, झूठा वैद्य बनना, ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसके बाद भी उसकी निंदा करता है वह अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे इस पाप से मुक्त होते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक स्नान पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। और इसकी प्रचलित कथा ऐसी आती है कि प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया और इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा।
ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश किया और दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए अन्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस व्रत की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी तिथि से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन ना करें। रात्रि में एक समय भोजन हो सके तो करें, नहीं तो सात्विक भोजन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण सजाएं, रंगोली लगाएं। इस दिन लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लीजिए। उंगली से कंठ साफ कर सकते हैं। वृक्ष से पत्ते तोड़ना इस दिन वर्जित बताया गया हुआ है और कुछ ना हो तो आप पानी से 12 बार कुल्ले कर लीजिए। फिर आज के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। तीर्थों में स्नान कर सकते हैं तो तीर्थों में स्नान कीजिए, नहीं तो आज के दिन नहाने के पानी में विशेष रूप से एक बूंद आपको एक खास चीज़ मिलानी चाहिए। क्या मिलाना है आपको? अत्तर मिलाना है। कोई भी अत्तर आपके पास हो, घर में एनर्जाइज्ड हो तो बहुत अच्छा है। सिद्ध अत्तर हमेशा अपने पास रखा करिए और अगर सिद्ध अत्तर नहीं भी हो तो जो भी अत्तर है वो आप एक बार उसमें 2 बूंद डाल करके नहाने के पानी में आपको आज के दिन स्नान करना चाहिए। कैसे स्नान करना है पूरी अत्तर स्नान विधि बता देती हूँ। पहले आप संपूर्ण स्नान कर लीजिए, इसके बाद लास्ट में 1 लोटा पानी ले लीजिए या 1 मग में पानी ले लीजिए, उसमें अत्तर की 2 बूंद डाल लीजिए और फिर उसे स्नान करने के बाद अपने शरीर पर डाल लीजिए। मल मल करके उसे लगा लीजिए, फिर उसे अपने शरीर पर सूखने दीजिए। इसको लगाने के बाद आपको पोंछना नहीं चाहिए। आपके वहाँ पर ठंड हो अगर तो आप पोंछ सकते हैं, वरना नॉट प्रेफरेबल। पोंछना नहीं है, शरीर को ध्यान रखिए। इसके बाद सुंदर हल्के वस्त्र, लाल पीले वस्त्र, गुलाबी हरे वस्त्र ये धारण करें। नीले काले वस्त्र इस दिन धारण ना करें। 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए और फिर 1 लोटा जल अपने पितृ के निमित्त करिए अर्पित और बोलिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इसके बाद भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने खड़े हो जाइए। हाथ में तिल, कुशा, मुद्रा यानी पैसा और जल लेकर के प्रभु के सामने संकल्प या प्रण करना चाहिए। आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करूँगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊँगा। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करना। मैं श्री हरि की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से इस जेठ माह की एकादशी, अपरा एकादशी या अचला एकादशी के व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस संकल्प करने के बाद आपको षोडश उपचार विधि से भगवान श्री हरि के त्रिविक्रम रूप की पूजा करनी चाहिए, या विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप आपके पास है उसकी पूजन करें। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल की पूजा करें। घर के ईशान कोण में पीले रंग के कपड़े पर पीतल के कलश में जल और पीपल के 11 पत्ते रखकर उस पर प्रभु श्री हरि विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित कर उसका पूजन करना चाहिए। गंगा जल से या पंचामृत से आपको दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा अभिषेक कराना चाहिए।
पीताम्बरधारी हैं प्रभु, तो प्रभु को पीले वस्त्र पहनाइए, जनेऊ धारण करवाइए, चंदन लगाइए, चंदन का ही इत्र प्रभु को चढ़ाइए और सफ़ेद तिल पर आप सफ़ेद तिल तिलक पर लगाना चाहिए। प्रभु को चंदन चढ़ा करके कुमकुम नहीं लगाया जाता, ना ही चावल चढ़ाए जाते हैं। भगवान विष्णु को हमेशा चंदन लगा करके आपको सफ़ेद तिल उस पर चेपने चाहिए, जैसे आप चावल चेपते हैं रोली पर। इस प्रकार से भगवान श्री हरि की विष्णु की पूजा में चावल नहीं चढ़ाए जाते, ध्यान रखें। पीले सफ़ेद पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए और जनेऊ धारण अवश्य कराएं, पीले फूलों से श्रृंगार करें। फिर आप रुई की बाती बना करके उसमें घी डाल करके, आपको पीतल का दिया हो तो पीतल के दिए में प्रभु के सामने या माटी के दिए में दीप करना चाहिए। आप चाहें तो घी में थोड़ी हल्दी मिला करके दीप जला लीजिए और इस दिन 11 केले का भोग लगाएं। भोग में जो भी भोग आप लगाएंगे, तुलसी पत्र उसमें अवश्य आपको डालना चाहिए। और ध्यान रखें, इस दिन साबूदाने का खीर आदि भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आप फलाहार बनाएंगे, कुट्टू के आटे की पूरियाँ आदि, या जो भी आप बनाएंगे, आलू का हलवा आदि, ये आपको प्रभु को भोग लगाना चाहिए। या आपको प्रभु को भोग लगाना चाहिए और बाद में इसे प्रसाद के तौर पे आप सभी को आरोगना चाहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में जितनी दरिद्रता है, जितना अमंगल है, जितनी बुराइयां हैं, जितनी बाधाएं हैं, वो सभी दूर होती है। आज के दिन आपको ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। विशेष रूप से स्नान कीजिए और फिर देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ कम होती है। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी भोग आदि चढ़ाते हैं वो आपको पहले थोड़ा सा दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से आपको पूरे दिन पूजन करना चाहिए। फिर शाम के समय तुलसी को इस दिन छूते नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तुलसी पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए, उसकी परिक्रमा आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करते हुए परिक्रमा कीजिए। रात्रि में इस दिन में तो सोना नहीं चाहिए, रात्रि में भी इस दिन विधान आता है कि जागरण करते हुए आप रात्रि व्यतीत करें। कीर्तन कर सकते, परिवार के साथ मिलकर कीर्तन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फिर इस प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन सुबह पारण करने के बाद ही आपको कुछ खाना चाहिए। इस दिन आपको कुछ बातों से आप भोजन वगैरह में चावल का इस्तेमाल ना करें, जौ का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन में सात्विक भोजन कर सकते हैं आप एक वक्त, और कोशिश करें कि फलाहार करें तो फलाहार में कुट्टू के आटे की पूरी आदि खा सकते हैं। इस दिन आप व्रत का तो करें या ना करें, अपने वाणी पर नियंत्रण आपको अवश्य रखना चाहिए। किसी से भी आप झगड़ा ना करें, किसी को भी बुरा ना बोलें, किसी पर क्रोध ना करें, ये बहुत आवश्यक होता है। भोजन का व्रत सभी लोग रखते हैं, लेकिन मन पर व्रत आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि दान थोड़ा सा अवश्य करना है। कोई भी इस दिन जो वस्त्र वगैरह पहनेंगे, नीले काले रंगों के वस्त्र धारण ना करें, ना ही प्रभु को किसी नीले काले चीज़ का भोग लगाइए। और पति पत्नी को चाहिए कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समय को व्यतीत करें। इस दिन दाढ़ी, मूछ, शेविंग ये आपको नहीं करानी चाहिए, हेयर कटिंग नहीं करानी चाहिए। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिन आपको हेयर वॉश, जो स्त्रियां हैं उन्हें हेयर वॉश भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को ये एकादशी का व्रत करना है। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस एकादशी का, जेठ माह की एकादशी है तो जल के दान का महत्व आता है। अगर आप लोग छोटे छोटे प्याऊ लगाकर जल का दान कर सकते हैं, मटके का दान कर सकते हैं तो ये कीजिए, आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ अवश्य कम होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को जेठ माह की एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।